नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि सांख्यिकी पर अविश्वास के क्या कारण हैं, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, सांख्यिकी पर अविश्वास के क्या कारण हैं, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। व्यवहारिक रूप में सांख्यिकी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण विज्ञान है। सांख्यिकी की उपयोगिता उसके आंकड़ों से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता आंकड़ों का सही विश्लेषण करने से होती है, और तभी हम इसका जो है उचित निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं। ठीक है। अनेक बार अज्ञानता अथवा पक्षपात के कारण अनेक व्यक्ति ज्ञान के इस तंत्र का दुरुपयोग करते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं, जिससे जन सामान्य के मस्तिष्क में समंकों और सांख्यिकी विज्ञान के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब जो पक्षपात करने वाले लोग हैं, जब उसका अनुचित लाभ उठाते हैं, जिससे जन सामान्य यानी साधारण मनुष्य के लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि जो समंक जो हैं ये बेकार की चीज़ें हैं, इससे सही गलत में सही चीज़ जो है वो भी गलत हो जाती है। ऐसा उनके अंदर अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास की भावना में इसे झूठ का तंतु कहा जाता है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि झूठ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है झूठ, फिर दूसरा सफ़ेद झूठ और तीसरा समंक। सांख्यिकी के बारे में अनेक लोगों की यह धारणा है कि समंक झूठे, भ्रमपूर्ण और गलत होते हैं तथा इनके द्वारा सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध किया जा सकता है, यानी सही को गलत और गलत को सही साबित किया जा सकता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि संख्याएं कुछ भी सिद्ध कर सकती हैं। ठीक है। तो इसका जो कारण था, पहला था कि जिसके कारण ये इस पर जो अविश्वास उत्पन्न हो रहा था, पहला था परस्पर विरोधी आंकड़े मिलना। यानी यदि किसी एक ही तथ्य के बारे में अलग अलग जगहों से अलग अलग आंकड़े मिलें, एक ही तथ्य के बारे में, मतलब कोई एक ही समूह या किसी एक बात को लेकर के अलग अलग जगहों से जब आंकड़े इकट्ठा किए गए तो अलग अलग आंकड़े मिले, है ना। इससे क्या होता है कि अविश्वास होना स्वाभाविक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा है आंकड़े द्वारा विरोधाभास, यानी आंकड़ों द्वारा विरोधाभास, यानी आंकड़े और वास्तविक स्थिति में विरोधी स्थिति हो तो आंकड़ों में विश्वास कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता। सामान्य व्यक्तियों को सांख्यिकी की विधियों एवं नियमों का सही ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे अनेक बार शुरुआत में ही उसे प्रामाणिक और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मान लेते हैं, लेकिन व्यवहार में जब वे गलत सिद्ध होते हैं तो उनके प्रति उनके अंदर जो है उनके मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है सामान्य व्यक्तियों में, है ना। फिर चौथा पॉइंट है सांख्यिकी की सीमाओं की अवहेलना। सांख्यिकी की अनेक सीमाएं हैं और यदि इन सीमाओं को ध्यान से ना रखा जाए तो नतीजे संदेहजनक निकलते हैं। जैसे पहला है समंकों की सामूहिक रूप के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से लागू करना। इनकी ये सीमाएं हैं, अगर इनको ध्यान में ना रखा जाए तो नतीजे जो हैं एक अलग ही प्रकार के निकलते हैं। पहली जो सीमा है वो यह है कि समंकों को सामूहिक रूप के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से लागू करना। फिर दूसरा, अंश की सत्यता को संपूर्ण क्षेत्र में लागू करना। तीसरा, बिना पूर्व परिचय के समंकों का निर्वचन करना। ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट कहता है कि स्वार्थी लोगों द्वारा समंकों का दुरुपयोग। ये स्वार्थी लोग कौन होते हैं? समंकों पर अविश्वास का सबसे महत्वपूर्ण कारण स्वार्थी लोगों द्वारा इनका दुरुपयोग होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं ये व्यक्ति समंकों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालत, बल्कि पूर्व निश्चित परिणामों को सही सिद्ध करने के लिए समंकों का सहारा लेते हैं। यानी पहले से ही वो अपने हिसाब से वो उस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि क्या परिणाम आना चाहिए, फिर संख्याओं के द्वारा उसको सही यानी सही साबित करने का जो है सहारा लेते हैं। इसी कारण समंकों का यह प्रयोग अवास्तविक एवं एकांगी परिणाम दिखाता है ना। काट छाँट कर केवल एक ही बात को सत्य दिखाना जो वो चाहते हैं वो चीज़, जिससे क्या होता है कि सांख्यिकी पर लोगों का जो है अविश्वास बन जाता है। ठीक है। अब हम इसे दूर करने के बारे में बात करेंगे, यानी सांख्यिकी पर जो अविश्वास है उसको दूर करने के क्या उपाय हैं उनको देखते हैं। पहला है अनुभवी तथा उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रयोग। फिर दूसरा, निष्पक्ष दृष्टि
व आत्मसंयम के साथ इनका प्रयोग करना चाहिए। बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के समंकों का सही एवं उचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे सही और उचित जानकारी मिल सके। ठीक है। तीसरा, सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग करना चाहिए, है ना। जो समंक, जो आंकड़े दिए गए हैं, जो समस्या है, जिस अनुसार से हम उसको निकाल रहे हैं, उसका हल कर रहे हैं, तो उसी अनुसार उसको सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, जिससे सही और उचित परिणाम प्राप्त हो सके। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।